ओम साईराम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साई राम। आज हम अध्याय 44 देखेंगे, जहां बाबा के निर्वाण की कथा समाप्त होती है। कथा स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि हेमांड पंत जी ने चैप्टर 44 की ओवी नंबर 1 में हमें क्या बताया है। हेमांड पंत जी कहते हैं कि बाबा सकल सुखों का निवास स्थान है, सकल समृद्धि और वैभव की खान है, और जिसके कृपा से निर्धनता का नाश होता है। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि बाबा की शरण में जाने से हमें सब सुख सुविधा, वृद्धि, ज्ञान, मुक्ति मिल सकती है। परंतु शर्त यही है कि हमें अनन्य भाव से उनकी शरणागत होना है। और ओवी 8 में हेमांड पंत जी ये भी कहते हैं कि देवता हम पर तब कृपा करते हैं जब हम उनके पास जाते हैं या जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं। देवता खुद भी यही कहते हैं कि जब मनुष्य मेरे पास आता है तभी मैं उन पे कृपा करता हूँ। परंतु गुरु या सद्गुरु वो होते हैं जिन्हें हम कितना भी तिरस्कार क्यों ना करें या कितने भी अपशब्द क्यों ना कहे, वे तो भी हमें अपने शरण में लेते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब इस चैप्टर की पहली कथा, बाबा का समाधि मंदिर में स्थापित होना, हम वो देखते हैं। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे साई स्वयं मुरलीधर बन गए। जब बूटीवाला बन रहा था तब मुरलीधर की मूर्ति के लिए गर्भ की खुदाई करने का सोचा गया। और तब बाबा लेंडी बाग की ओर जा ही रहे थे तो श्यामा ने हाथ में नारियल लेकर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, ये जगह का सर्वलोकन करो और इस शुभ काम के लिए हमें जल्दी से इजाजत दे दो। तब बाबा ने श्यामा से कहा, नारियल तोड़ो। हम सब बाल गोपाल यही मिलकर रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे और सुख दुख की बातें करेंगे, और यहाँ सबको अपने मन की शांति मिलेगी। परंतु कुछ ही दिन बाद बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई और सबको डर था कि अब मुरलीधर की स्थापना कैसे हो पाएगी। कुछ दिन में बाबा का देवसान हो गया, परंतु बाबा के अंतिम शब्द ये थे कि मेरे शरीर को बूटीवाड़े में रखना, और वही अंतिम फैसला बन गया। और ऐसे स्वयं बाबा मुरलीधर बन गए। तो इस तरह बाबा को वहां बूटीवाड़े में रखा गया, जो अब समाधि मंदिर बन गया। और जैसे कि बाबा ने कहा था, अब सब भक्तगण वहां अपनी मन की शांति पाने जाते हैं। अब हम इस अध्याय की दूसरी कथा देखते हैं, जो है ईंट का टूटना। सितंबर 1918 में एक अशुभ घटना घटी, और जैसे ही सितंबर में यह घटना घटी, अक्टूबर में बाबा का देवसान हो गया। बाबा के पास एक ईंट थी जो उन्हें बहुत प्रिय थी, जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे और उस पर हाथ टेक कर बैठा करते थे, योगिक क्रिया भी करते थे, और सोते समय भी वो उसे अपने सिरहाने ही रखकर सोया करते थे। एक बार जब बाबा मस्जिद में नहीं थे, तब माधव फासले नाम के एक लड़का, जो मस्जिद की साफ सफाई किया करता था, उससे साफ सफाई करते टाइम वो ईंट हाथ से गिरकर टूट गई और उसके दो टुकड़े हो गए। जब वो बाबा को ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उनके आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और उन्होंने ऐसा कहा कि ये ईंट के टुकड़े नहीं हुए हैं, ये तो मेरे भाग्य का चिन्ह भिन्न हो गया है। ये ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, और जब ये ईंट ही टूट गई है तो मैं भी अब यहाँ से जल्दी चला जाऊंगा। तब ये बात किसी को समझ में नहीं आई, परंतु उसके थोड़े ही दिन बाद बाबा का देवसान हो गया। तो अब हमें ये समझते हैं कि एक ईंट जैसी छोटी सी चीज के लिए सदगुरु साई का इतना मोह क्यों था, उसके टूटने से वे इतना दुखी क्यों हुए थे। जब बाबा
या कोई भी सद्गुरु इस धरती पर अवतार लेते हैं और मनुष्य के संपर्क में आते हैं, तो वो बाहरी रूप से बिल्कुल उनकी तरह ही आचरण करते हैं, सबको ये दिखाने के लिए कि वो भी हम में से एक ही है। वो अपने आप को कोई संत या सद्गुरु नहीं समझते, परंतु अंदर से वे बिल्कुल स्थिर रहते हैं और जिस कार्य के लिए धरती पर आए होते हैं उसके प्रति एकदम जागरूक रहते हैं। और दासगनु महाराज ने एक दूसरी किताब भक्ति सारंग रूप में इसके बारे में ये बताया है कि जब नाना साहेब मस्जिद में आए और बाबा को बोले कि आप अपने सिरहाने इस ईंट को क्यों रखते हो, मैं आपको एक तकिया लाकर देता हूँ, आप उसे टेका लगाकर आराम कर सकते हो। तब बाबा ने उनसे बोला कि ये ईंट मेरे लिए बहुत अनमोल है, तुम लाख तकिया भी लाकर दो तो उसका कोई मोल नहीं होगा। ये ईंट तो मुझे मेरे गुरु ने दी थी। जब मैं मेरे गुरु के साथ रहता था तब दूसरे लोगों को मुझसे बहुत ईर्ष्या होती थी, क्योंकि मैं मेरे गुरु के बहुत प्रिय था और उनसे बहुत नजदीक भी था। तो दूसरे लोगों ने ईर्ष्या में आकर मुझ पर हमला करने का सोचा और मुझ पर ईंट फेंकी, परंतु मेरे सदगुरु में इतनी दिव्य शक्ति थी कि उन्होंने उस ईंट को हवा में ही रोक दिया और लगभग 1.5 घंटे तक वो हवा में ही घूमती रही। उस हमलावर ने वापस दूसरा पत्थर फेंका तो सदगुरु उस पत्थर के सामने आ गए, जबकि वो उस पत्थर को भी रोक सकते थे, पर उन्होंने वो पत्थर को नहीं रोका और वो इजा अपने सर ले ली। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे उन्होंने इस ईंट को हवा में ही रोक लिया और उस पत्थर को भी रोक सकते थे, पर वो इसीलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें हमें यह सिखाना था कि कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए हमें कुछ कठिनाई अपने सर भी लेनी पड़ती है। और क्योंकि इस ईंट में मेरे गुरु की दिव्य शक्ति का सामर्थ्य है, इसीलिए ये ईंट मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा के लिए समाधि बनाई गई तब उस ईंट को भी उनके साथ वहीं रखा गया। अब हम इस अध्याय की तीसरी कथा 72 घंटे की समाधि समझते हैं। बाबा का जब निर्याण हुआ उससे कुछ 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने जीवन रेखा पार करने का प्रयास किया था, परंतु ये अशुभ योग टल गया था। 1886 में पूर्णिमा के दिन बाबा को अस्थमा का गहरा दौरा पड़ा। इससे मुक्ति पाने के लिए बाबा ने अपने प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया और समाधि में लीन हो गए। पर उन्होंने समाधि में जाने से पहले सबको बता दिया था कि मैं 3 दिन के लिए समाधि में जाऊंगा, मुझे जगाने की कोशिश मत करना, और अगर मैं 3 दिन में जागृत अवस्था में वापस नहीं आया तो यही कोने में मेरी समाधि खोद देना और उसके ऊपर 2 ध्वजा लहरा देना। उन्होंने महासापति जी से कहा कि उनके शरीर की 3 दिन तक रक्षा करे और उन्हें अकेला छोड़कर ना जाए। ऐसा बोलकर बाबा समाधि में लीन हो गए। उनकी सांस रुक गई और ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर से प्राण जा चुके हों। महासापति जी ने बाबा के सर को अपने गोद में रखकर 3 दिन तक उनकी देखभाल करी। 2 दिन बाद गांव वालों को शंका होने लगी कि अब बाबा नहीं उठेंगे, तो उन्होंने कहा कि जैसे बाबा ने कहा था हमें उनकी समाधि खोद देनी चाहिए। परंतु कुछ और लोगों का ऐसा कहना था कि हमें रुकना चाहिए क्योंकि बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, परंतु तीसरे दिन लगभग 3 बजे बाबा के शरीर में प्राण लौट आए और वो चेतना अवस्था में वापस आ गए और अपनी आंखें खोल दी। सब बहुत खुश हो गए क्योंकि वहां बहुत बड़ा विघ्न टल गया था। तो अब हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें बाबा के देवसान का शोक कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा पंचभूतों से बने कोई साधारण इंसान नहीं थे। साई एक शक्ति है जो जब चाहे समाधि में लीन हो सकते हैं और समाधि से बाहर भी आ सकते हैं। बाबा मरणातीत है, वो हर जगह जड़ चेतन हर चीज में व्याप्त है, हम सबके अंदर निवास करते हैं। तो हमें कभी भी उनके ना होने का शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से परे है और हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। बापू साहेब जोग का संन्यास। अब हम इस अध्याय की आखिरी कथा बापू साहेब जोग और बाबा के बीच के हुए संवाद के बारे में समझेंगे, जो बहुत ही बोधपूर्ण है।
सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे बाबा के बहुत सेवा किया करते थे। वही थे जिन्होंने मेघा की मृत्यु के बाद बाबा के महासमाधि तक मस्जिद और चावड़ी में उनकी आरती की। साथे बारे में बैठकर वे रोज ज्ञानेश्वरी और भागवत का पाठ भी किया करते थे और सबको समझाते भी थे। दोनों पति पत्नी ने शिरडी में रहकर बाबा की बहुत साल तक सेवा की। इस तरह कई वर्ष सेवा करने के बाद एक बार जोग ने बाबा से कहा, बाबा मैं इतने साल तक आपकी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरी हालत ऐसी क्यों है? मेरा मन स्थिर और शांत क्यों नहीं है? तो क्या इतने साल की मेरी सेवा और आपके सानिध्य में रहना मेरा व्यर्थ ही जाएगा? उनके शब्द सुनकर बाबा को उन पर दया आ गई और बाबा उनसे बोले, मैं तुम्हें तब भाग्यशाली समझूंगा जब तुम इंद्रिय विषय पदार्थों से मोह त्याग दोगे और अपने और दूसरे में कोई अंतर नहीं करोगे। जब तुम समस्त आसक्तियों का त्याग कर दोगे और काम और तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लोगे और पूर्ण भाव से ईश्वर की सेवा करोगे। जब तुम भिक्षा पात्र का आश्रय लोगे, तब मैं तुम्हें धन्य मानूंगा। कुछ समय बाद बाबा के वचन सत्य हुए। उनकी पत्नी का देहांत हो गया और क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और जैसे बाबा ने कहा था, वे वैसे ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करने लगे। बाबा के अमृत तुल्य वचन। बाबा जब भी मस्जिद में बैठते थे तो बहुत बार कुछ अमृत तुल्य वचन दिया करते थे। एक दिन बाबा बोले, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वो मेरा दर्शन हमेशा पाता है। जो भी मेरा नाम जप करता है, मेरा ध्यान करता है और पूर्ण रूप से मुझे समर्पित है, मैं उसे मुक्ति देता हूँ। जो मुझे अर्पण किए बिना कभी कुछ नहीं खाता है, मैं उसके अधीन रहता हूँ। जैसे नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है, ऐसे ही तुम्हें मुझ में मिल जाना है। अपना अहंकार, अपना रूप सब त्याग कर मेरे साथ एकाकार होना है। तभी तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से माया चली जाएगी और फिर तुम्हें ज्ञान के संबंध में कोई भी प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम पूछोगे कि बाबा मैं आपको कहाँ मिलूं, आपको कैसे ढूंढूं और मैं आपको कैसे पहचानूं? तब बाबा कहते हैं कि मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सबके अंदर, सबकी आत्मा में रहता हूँ। मैं तो हर वस्तु में हूँ। बस मुझे हर समय मनुष्य और वस्तु में देखो और धीरे धीरे जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तब तुम मेरा साथ अनुभव कर सकोगे। मुझे हर समय अपने पास ही पाओगे। जो दूसरे को पीड़ा देता है, कठोर वचन कहता है, दूसरे के साथ बुरा करता है, वो मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। पर जो खुद सहन करता है, यानी रिएक्ट नहीं करता पर रिस्पॉन्ड करता है, वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि संतों के प्रत्येक वचन के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ छुपा होता है और हमें उसे ध्यान से सुनकर उसका डीपर मीनिंग समझकर अपने आचरण में लाना चाहिए। जैसे कि बाबा कहते हैं, सौभाग्यशाली वही है जिसमें विरक्ति और वैराग्य का बोध है। वो अभागा ही है जो संसार के बंधन में बंधा है। ओम साई राम।